हेलो एवरीवन, माई सेल्स ये काजल डेरोलिया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड है मीन डेविएशन से। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने मीन डेविएशन के फॉर्मूलेज पे कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था एग्जांपल्स के साथ। एंड हमने मीन डेविएशन दैट इज एब्सोल्यूट मेजर्स अलग डिस्कस किया एंड रिलेटिव मेजर्स दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अलग डिस्कस किया है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड देखो ये सारे टॉपिक्स ना जो भी स्टैट से रिलेटेड हैं, ये सारे टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन डेविएशन है। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप देखोगे कि कवर करते हैं। अब जैसे हमारे ये पूरे के पूरे डिस्कशन कंप्लीट हो जाएंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे, तब हम उसका एमसीक्यू सेशन अपलोड करेंगे एंड वहाँ आप देखना कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्टीज से मिल जाएंगे। तो चलो फिर हम लोग अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जहाँ हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन। तो देखो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट से z, जो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 4 होगा, देन द मीन डेविएशन इज 0। अब देखो यही सेम प्रॉपर्टी हमने रेंज में भी बताई थी एज वेल एज क्वार्टाइल डेविएशन में भी बताई थी कि अगर हमारे पास सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस दैट इज वेरिएबल की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, तो उस केस में हमने बताया था कि रेंज 0 आएगा, क्वार्टाइल डेविएशन 0 आएगा एंड अगेन मीन डेविएशन भी 0 आएगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ पे जब एमसीक्यूज बनते हैं तो डायरेक्टली आपको आंसर कर देना है कि अगर आपका सारा वैल्यूज़ या सारा वेरिएबल्स कांस्टेंट है तो वैल्यू कितनी आएगी इनकी, 0। यहाँ देख लेते हैं मीन डेविएशन का समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। अब डी कैलकुलेट कर सकते हैं। डी का कैलकुलेशन कैसे होगा, एक्स माइनस मीन। तो सबसे पहले आपको इस सीरीज से क्या निकालना है, मीन निकालना है, और मीन कैलकुलेट करने के बाद हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। सिंपली जब हम मीन निकालेंगे तो मीन कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 5 और 4। अब देखो डेविएशन कैसे निकालेंगे, x माइनस मीन निकाल लो। x माइनस मीन, हर बार 4 को 4 से माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो डेविएशन कितना आया, 0। अब अगर हम मॉड डी भी निकाल लें, उसमें तो सिर्फ साइन चेंज होता है, अगेन हमारा मॉड डी क्या आएगा, 0। एंड जब हम समेशन करेंगे मॉड डी का, वो भी क्या आएगा, 0। क्लियर। तो मीन डेविएशन के फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करो, समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। समेशन मॉड डी मेरा 0 आ रहा है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5। तो नो डाउट मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज से कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछते हैं जहां आपके पास इस तरीके से एग्जाम्पल दिया होगा जहां सारे के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे एंड पूछेगा कि मीन डेविएशन इसका क्या होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हो, 0। क्लियर। एंड ये सेम प्रॉपर्टी आप हर एक मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में देखोगे। तो हम चाहे रेंज की बात करें, चाहे क्वार्टाइल डेविएशन की, चाहे मीन डेविएशन की, और आगे जब स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो उसमें भी ये सेम प्रॉपर्टी मिलेगी। और इस प्रॉपर्टी में यही है कि अगर सारे वेरिएबल कांस्टेंट है तो इन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्लियर। चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब देखो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है मीन डेविएशन टेक्स मिनिमम वैल्यूज व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। जब हमने मीडियन की क्लास डिस्कस की थी, मीडियन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी ना, तब ये पॉइंट हमने बताया था अगर जो डिफरेंस है वो हम मीडियन से ले रहे हैं तो उस केस में जब हम इसका समेशन करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, मिनिमम आएगी। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि अगर हम डेविएशन दैट इज डिफरेंस मीन से लेंगे और उसका समेशन करेंगे तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। क्लियर। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी हमने मीन की प्रॉपर्टी के टाइम एक और पॉइंट का डिस्कशन किया था कि अगर हम डी स्क्वायर लें और डी स्क्वायर में बेसिकली जो डिफरेंस है, डेविएशन है, वो मीन से लेकर के इसका स्क्वायर करके सम कर दें तो ये वैल्यू भी हमेशा मिनिमम आएगी। क्लियर। यही एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी गई है कि जो मीन डेविएशन है वो मिनिमम वैल्यूज़ को लेता है जब डेविएशन दैट इज डिफरेंस कहाँ से लिया जाए, मीडियन से। अब देखो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो मीन डेविएशन लिखा है। हाँ, मीन डेविएशन लिखा है, हमने बताया था कि टॉपिक का नाम मीन डेविएशन है, बट जो डेविएशन या डिफरेंस है वो किसी भी सेंट्रल वैल्यू से दैट इज मीन से, मीडियन से या मोड से लिया जा सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर हम डिफरेंस मीडियन से लेते हैं तो वो वैल्यू हमेशा मिनिमम वैल्यू आएगी, दैट इज जो समेशन करने पे वैल्यू आएगी वो हमेशा कितनी आएगी, मिनिमम। और ये पॉइंट तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन के टाइम डिस्कस कर ही लिया था। क्लियर। देखो यहाँ लिखा है मीन डेविएशन टेक्स मिनिमम वैल्यूज व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। क्लियर। कि अगर डिफरेंस हम मीडियन से लेंगे तो नो डाउट जो हमारा उसका समेशन होगा वो क्या आएगा, कम से कम वैल्यू दैट इज मिनिमम वैल्यू। अब देखेंगे लास्ट प्रॉपर्टी, और ये लास्ट प्रॉपर्टी भी हमने ऑलरेडी रेंज में भी डिस्कस की है,
क्वार्टाइल डेविएशन में भी डिस्कस किया और आगे स्टैंडर्ड डेविएशन में भी डिस्कस करेंगे। सिंपली इतना याद रखना कि अगर हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं तो ये ओरिजिन से कभी अफेक्ट नहीं होता एंड स्केल से अफेक्ट होता है, बट स्केल के साइन से कभी अफेक्ट नहीं होता। क्लियर? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में हमने बताया था दैट इज मीन मीडियन मोड में कि ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है, बट डिस्पर्जन के केस में ओरिजिन से कभी अफेक्ट नहीं होगा, तो ओरिजिन की वैल्यू हम कंसिडर ही नहीं करेंगे एंड स्केल से अफेक्ट होता है बट स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब हम हमेशा बी को किस में लेंगे? मॉड में, सो दैट अगर उसका साइन पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव रख सकें और नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव रख सकें। क्लियर? देखेंगे यहाँ लिखा है मीन डेविएशन रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू अ चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। दैट इज अगर हमारा लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो नो डाउट a किसको रिप्रेजेंट करा है? ओरिजिन को, तो ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, और b किसको रिप्रेजेंट करा है? स्केल को, बट ये स्केल के साइन को कंसिडर नहीं करता। वेयर a एंड b कांस्टेंट है तो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड बी मीन डेविएशन ऑफ x। यहाँ देखो हमारे पास इक्वेशन में बचा भी क्या है? y इज इक्वल टू मॉड बी x बचा है, तो अगर x और y दोनों वेरिएबल है, एक का हम मीन डेविएशन ले तो दूसरे का भी मीन डेविएशन ले सकते हैं, तो सिंपली मेरे पास क्या बन जाएगा? y का मीन डेविएशन इज इक्वल टू मॉड बी x का मीन डेविएशन। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी भी है कि मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड बी मल्टीप्लाई मीन डेविएशन ऑफ x। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में भी बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि इसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है, बट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दैट इज रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब के सब ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ स्केल से अफेक्ट होते हैं। क्लियर? तो चलो इस पे एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इफ़ अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय दिस एंड मीन डेविएशन ऑफ x इज 15, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ y? सबसे पहला स्टेप होगा कि इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x और y इज इक्वल टू 10/3 माइनस 2/3x। अब देखो 10/3 क्या है? a है, दैट इज ओरिजिन, तो इससे तो अफेक्ट होगा नहीं, और 2/3 क्या है? स्केल, बट स्केल यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है, तो क्या हम साइन कंसिडर करेंगे? नहीं। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू मॉड बी एक्स, और हम कह सकते हैं मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड बी मीन डेविएशन ऑफ x। अब देखो मीन डेविएशन ऑफ x ऑलरेडी गिवन है 15, मॉड भी ऑलरेडी गिवन है -2/3, तो सिंपली हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मीन डेविएशन ऑफ y। देखो मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड -2/3 मल्टीप्लाई मीन डेविएशन ऑफ x इज 15, ब्रैकेट ओपन होने पे हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 15 और मीन डेविएशन ऑफ y आएगा 10। क्लियर? मीन डेविएशन ऑफ x दिया है 15 एंड मीन डेविएशन ऑफ y कितना आ गया मेरा? 10। ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी थी जो कि पूरे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में कॉमन है। अगर बेसिकली देखा जाए तो दो प्रॉपर्टी कॉमन है। पहली प्रॉपर्टी ये कि अगर हमारे वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। और दूसरा ये कि ओरिजिन से कभी भी अफेक्ट नहीं होता, क्या? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, बट स्केल से अफेक्ट होता है बट उसके साइन से अफेक्ट नहीं होता। तो होपफुली ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। ये 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ थी मीन डेविएशन की, जिस पे हमें डिटेल डिस्कशन करना था, एंड जब हम इसके MCQ सॉल्व करवाएंगे तो इन प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सो दैट आपको प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। उम्मीद करते हैं आपको आज का पूरा टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम लिंक भी दी हुई है जहां आप डायरेक्टली हमसे अपनी क्वारीज पुटअप कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है इसकी नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, जो बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का लास्ट पॉइंट है, एंड आफ्टर दैट हम लोग अपने MCQ सेशन पे चलेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।